मेरा कोई गाइडर नहीं था। भटकते भटकते यहाँ तक पहुँचा हूँ। लाइफ में बहुत ठोकरें खाई है। सेल्फ स्टडी करना मेरा जब प्री क्लियर हुआ था उससे पहले आंसर राइटिंग कभी नहीं की थी और मुझे विश्वास था कि मैं कर दूंगा। मैंने जब तैयारी स्टार्ट की थी मुझे पता भी नहीं था यूपीएससी नॉर्मली क्या होता है। यूपीएससी क्रैक करने का सिर्फ एक फॉर्मूला है, पढ़ना नहीं, याद करना। अगर याद है तो यूपीएससी क्रैक हो जाएगी। कोई दिल्ली जाना जरूरी नहीं है। अगर कोई कह दे कि दिल्ली जाना जरूरी है तो उनसे थोड़ा सा दूर हो जाना पड़ेगा। आपको पता है आपके पढ़ने से लोग जलते हैं, तो फिर आप 2 घंटा ज़्यादा पढ़कर उन लोगों को जला सकते हैं और जो आपको डिमोटिवेट। आप पीवाईक्यू देखेंगे आपको मतलब पता चल जाएगा कि यूपीएससी का एक मतलब माइंड सेट है। एकदम कभी नहीं होगा कि आप 10 घंटे पढ़ लेंगे। ट्राई भी मत करना, कोशिश मत करना। गलत सलाह नहीं दूंगा, सही सलाह दूंगा, ठीक। पेपर आया, कॉपी आई, बस 3 घंटे खत्म के बाद में मेरा सर ऊपर उठता था, गर्दन दर्द होती थी, कमर दर्द होती थी। बस माइंड यही कह रहा था कि जो मैं करूंगा सही करूंगा, बढ़िया करूंगा, अपने आप करूंगा। क्योंकि यूपीएससी का कोई भरोसा नहीं है, कहाँ से सवाल उठाएगा। बेटे से पढ़ने से अच्छा है बाप को पढ़ ले सीधा डायरेक्ट। स्टार्टिंग में मैंने ये किया था कि मेरा बस कैसे भी सवाल कंप्लीट होने चाहिए, मुझे कोई मतलब नहीं अंदर कंटेंट किया है। और डर मुझे भी लगता था स्टार्टिंग में, आपको भी लगेगा, लेकिन लिखना तो पड़ेगा। मेंस में शॉर्ट नोट्स जरूरी है। हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप यूपीएससी सीएससी 2025 और 26 या फिर 27 किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में मैंने बहुत सारे सवाल दिए हैं, बहुत सारे सवाल पिछले वीडियो के कमेंट्स से, ठीक है। आपने कमेंट्स किए थे पिछले वीडियो में और वहाँ से मैंने बहुत सारे सवाल लिए हैं। सवाल अभी डिस्कस भी करते हैं, मतलब देखते हैं कि कौन से सवाल के इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो अगर चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, ठीक है। आपको पता ही है मैं आपके हर एक कमेंट का रेस्पॉन्स देता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कौन से सवाल है मेरे पास में, इसलिए ये वीडियो आप जरूर देखना। अगर आपका कोई इसमें से सवाल नहीं है तो आप टाइम खराब मत करना, ये वीडियो मत देखना और बाकी अपना टाइम पढ़ाई में लगाना, ठीक है। तो ये अभी सवाल के बारे में बात करते हैं कि पहला सवाल है शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं। बहुत सारे लोगों के डाउट है कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं, प्रीलिम्स के बनाएं या फिर नहीं बनाएं या फिर सिर्फ मेंस के बनाएं। सेकंड है आंसर राइटिंग कैसे करें, उसका डर लगता है क्या? मुझे भी डर लगता था, मैंने अभी मेंस दिया था तो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस भी है, आपके साथ शेयर करेंगे, ठीक है। करंट अफेयर्स के नोट्स बनाने चाहिए या फिर नहीं बनाने चाहिए, या फिर करंट अफेयर्स कैसे तैयार करेंगे। न्यूज़पेपर कौन सा पढ़े, मैंने सेल्फ स्टडी की है या फिर कोचिंग की है, मैं कितने घंटे पढ़ता हूँ, और दिल्ली जाना क्या ज़रूरी है यूपीएससी आईएएस बनने के लिए, क्या दिल्ली जाना ज़रूरी है या फिर नहीं है। बुक्स को एक बार पढ़ने के बाद पीवाईक्यू तो सॉल्व होते नहीं है, तो फिर बुक्स का फ़ायदा क्या है। ये बहुत सारे सवाल है, ठीक है, अभी डिस्कस करेंगे जस्ट 1 मिनट में। सीसेट व जीएस में मैंने कितने सवाल अटैम्प्ट किए थे, ये प्री का सवाल है कि मैंने कितने अटैम्प्ट किए थे कि मेरा सिलेक्शन हो गया। और मार्क्स तो अभी पता नहीं है, वो तो फाइनल रिजल्ट के बाद में ही पता चलेगा, ठीक है। और टेस्ट सीरीज प्री और मेंस की किसकी लगाए, कितनी लगाए, कब लगाए, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और रिवाइज कैसे करें, पढ़ते जाते हैं और भूलते जाते हैं। प्रीलिम्स रणनीति के बारे में, सीसेट कैसे पास करें, सीसेट का सबसे बड़ा मुद्दा है, ठीक है, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। कंसिस्टेंसी कैसे बनाएं कि मतलब लगातार पढ़ नहीं पाते हैं, इसके बारे में भी सवाल इस वीडियो में बात करेंगे। लोग डीमोटिवेट बहुत करते हैं, क्या करें, इसका कोई सॉल्यूशन, और गाइडेंस नहीं है, क्या करें। विलेज गांव से बिलोंग करते हैं, हमारे पास में कोई ज़्यादा वो संसाधन है नहीं, तो फिर यूपीएससी की तैयारी कैसे करें। और मैं कहाँ रहता हूँ, ये भी एक सवाल था बहुत सारे लोगों का। तो इन सभी सवालों के बारे में अब शॉर्ट में डिस्कस करेंगे, तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखिए, मतलब बहुत सारे इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं। शॉर्ट नोट्स देखो प्री के नहीं बनते, कभी नहीं बनते। अगर कोई प्री के बनाएगा ना तो मेरे हिसाब से वो काम के नहीं है। क्योंकि हाँ, अगर आपको किसी बुक का मतलब कोई चैप्टर है या फिर टॉपिक है वो समझ में नहीं आ रहा है, आप लिख के बना रहे हैं, वो एक अलग है, लेकिन प्री के नोट्स नहीं होते। क्योंकि यूपीएससी का कोई भरोसा नहीं है कहाँ से सवाल उठाएगा, और सिलेबस भी इतना है नहीं, शॉर्ट में दे रखा है, तो कोई वो सवाल ही नहीं बनता कि प्री के नोट्स कैसे बनाने चाहिए। बहुत सारे नोट्स हो जाएंगे, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हाँ, जो इंपॉर्टेंट बुक्स है ना, उसके मतलब इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो पीवाईक्यू से देखना कि हर बार कहाँ से सवाल आते हैं, उसके आप शॉर्ट नोट्स जरूर बना सकते हैं, छोटे से बस, बाकी प्री का कोई मतलब नहीं। मेंस में शॉर्ट नोट्स जरूरी है। मेंस में अगर शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए तो आपको थोड़ी समस्या हो सकती है, इसलिए मेंस के शॉर्ट नोट्स जरूरी है। बहुत सारे लोगों ने पूछा कि कैसे बनाएं।
सिलेबस है यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट से सिलेबस डाउनलोड करो और सिलेबस में जो टॉपिक दे रखे हैं, ठीक है, टॉपिक के हिसाब से ही आप टॉपिक की हेडिंग लिखिए। जैसे कि ये है GS1 का, GS2, GS3, GS4, उसकी हेडिंग लिखिए और हेडिंग के बाद में जस्ट एक पेज में, एक या आधे पेज में, अगर इससे ज़्यादा बनाते हैं ना तो बहुत सारे नोट्स हो जाएंगे, फायदा नहीं है, रिवाइज नहीं कर पाएंगे। फाइनल एग्जाम में रिवाइज हो, बस ऐसे ही नोट्स बनाना टॉपिक वाइज। अब सिलेबस आपके पास में है, डाउनलोड करना, प्रिंट लेना, ठीक है। ये हो गया प्री और मेंस के नोट्स के बारे में। आंसर राइटिंग से डर लगता है क्या? मुझे भी लगता था। मेरा जब प्री क्लियर हुआ था उससे पहले आंसर राइटिंग कभी नहीं की थी और मुझे विश्वास था कि मैं कर दूंगा, बस एक बार प्री हो जाए। बस प्री हो गया था, उसके बाद में मैंने आंसर राइटिंग की टेस्ट सीरीज खरीदी थी, ठीक है। टेस्ट सीरीज मैंने GS की दृष्टि की खरीदी थी और ऑप्शनल और ऐसे की विजन की खरीदी थी। तो वहाँ से मैंने डायरेक्ट वो सवाल ही मेरा यही प्लान था स्टार्टिंग में। बस मेरा टाइम था फिक्स 3 घंटे, 3 घंटे में मेरा पेपर होना चाहिए, ठीक है। आंसर राइटिंग में 3 घंटे लगा था। रूम पे ही बैठता था, मैं रूम पे ही रहता हूँ और रूम पे ही पढ़ाई करता हूँ और मैं रूम पे वो टेस्ट सीरीज वहीं पे कॉपी में लिख के और आंसर सबमिट करता हूँ ऐप पे, ठीक है, कोचिंग वालों के। तो मैं तो यही करता था कि जो क्वेश्चन आते थे डायरेक्ट और टाइम लगाता था। स्टार्टिंग में मैंने ये किया था कि मेरा बस कैसे भी सवाल कंप्लीट होने चाहिए, मुझे कोई मतलब नहीं अंदर कंटेंट किया है और वो मतलब अंडरलाइन हो रखी है या फिर नहीं हो रखी है। पहला पेपर मैंने ऐसे लिख दिया था 3 घंटे में, राइटिंग कैसी भी मुझे कोई मतलब, 3 घंटे में कवर करना पूरा पेपर कर दिया था, ठीक है। सेकंड पेपर जब मैं लिखा था, लगभग मैंने 20-21 पेपर लिखे थे सभी मिला के। तो सेकंड पेपर मेरा यही था कि राइटिंग थोड़ी सी सुधारनी है और अंडरलाइन करनी है, वो भी मैंने किया था। और राइटिंग थोड़ी सुधारी, अंडरलाइन की, ठीक है। और उसके बाद में टाइम वही और बाकी सब थोड़ा सुधार करना। एकदम से सुधार कभी नहीं होता है। फर्स्ट कॉपी और लास्ट कॉपी में रात दिन का अंतर होगा। फिर थर्ड में मैंने ये सोचा था कि मेरा वो कंटेंट है जो वो शानदार होना चाहिए, एग्जाम्पल्स होने चाहिए, डेटा होने चाहिए, केस स्टडी होनी चाहिए मेरे आंसर में, ठीक है। बाकी अंडरलाइन भी होना चाहिए और अंडरलाइन को कहीं पे ऐसे मतलब बॉक्स बना के वो भी कवर करना चाहिए, मेन टॉपिक को और सब टॉपिक को भी कवर करना है, सब हेडिंग्स को, ठीक है। तो उस हिसाब से ये मेरी आंसर राइटिंग की जो थी। आप ऐसे कर सकते हैं या फिर अभी से अगर आपको करना है प्रैक्टिस, टेस्ट सीरीज नहीं खरीद के, तो NCERT के पीछे जो सवाल दे रखे हैं उससे आप प्रैक्टिस करना। डर मुझे भी लगता था स्टार्टिंग में, आपको भी लगेगा, लेकिन लिखना तो पड़ेगा, कोई सॉल्यूशन है नहीं। ऐसा है नहीं कि हम वहाँ पे जाके एग्जाम में बैठ जाएंगे और लिखे बिना हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। लिखना पड़ेगा, जरूरी है, ठीक है। तो अभी से स्टार्ट कीजिए, छोटे सवाल लीजिए, हाफ पेज के। टाइम का ध्यान रखिए। ऐसा नहीं कि मतलब 10 मिनट लगाने वहाँ पे आप 20 मिनट लगा रहे हैं, 7 मिनट की जगह 15 मिनट, वो थोड़ा सा सही नहीं है। स्टार्टिंग में अगर लग जाते हैं तो जल्दी से उसको कवर कीजिए, 1 महीने या फिर 2 महीने के अंदर अंदर, बाद में कुछ नहीं होगा। जल्दी से टाइम को कवर कीजिए और स्पीड बढ़ाइए। थर्ड है करंट अफेयर्स के नोट्स कैसे बनाएं। करंट अफेयर्स के नोट्स नहीं बनाने चाहिए कभी भी, क्योंकि बहुत सारी बुक्स हो जाएगी। ऐसे अगर नोट्स बनाने बैठ जाएंगे ना, हमारा मतलब रूम है ना पूरा नोट्स से ही भर जाएगा। कभी मत बनाना ऐसे नोट्स। अगर कोई सलाह दे तो भी मत बनाना, सीधी सी बात है। नोट्स वो मैं विजन की मंथली मैगजीन फॉलो करता हूँ, ठीक है, करंट अफेयर्स के लिए। आप भी करना, सबसे बढ़िया है, दृष्टि से भी बढ़िया है। पहले मैं दृष्टि की करता था, लेकिन फिर बाद में देखा कि दृष्टि की 300 पेज है, 300 पेज सिर्फ पढ़े जाते हैं, याद नहीं होते कभी भी। ध्यान रखना, 1 महीने के 300 पेज दृष्टि के। विजन के जरूर ठीक है, विजन के लगभग 170-160 के आसपास है 1 महीने के। अब नोट्स की बात आती है ना, तो PT और मेंस 365 विजन की वेबसाइट में फ्री में अपलोड होते हैं, वहां से कवर करना। PT 365 और मेंस 365, ठीक है। ये आपको पता ही है, विजन की वेबसाइट पे फ्री में डाउनलोड करना वहां से और प्रिंट ले लेना। वो नोट्स ही एक तरह के, क्यों नोट्स बना रहे हो डबल, वो बना के दे रहे हैं खुद। जो आप मंथली मैगजीन पढ़ेंगे ना, उसके वो नोट्स ही होते हैं, PT 365 और मेंस 365, ठीक है। तो आप वहीं से फॉलो करना। बाकी नोट्स के मैंने कभी नहीं बनाए थे, आपकी मर्जी है। मेरा मानना है कि मत बनाना, फिर भी आपको लगे कि बनाना चाहिए तो बना लेना, आपकी मर्जी। कोचिंग नोट्स वर्सेस नोट्स, NCERT और स्टैंडर्ड बुक। कोचिंग नोट्स पढ़े या फिर NCERT और स्टैंडर्ड बुक्स पढ़े, ये सबसे बड़ा सवाल है। अगर आप कोचिंग कर रहे हैं
तो आपको कोचिंग नोट्स ही पढ़ने चाहिए। अगर आप कोचिंग नहीं कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं मेरी तरह, तो एनसीईआरटी प्लस स्टैंडर्ड बुक ही फॉलो करनी चाहिए। दोनों में से कोई एक करना है, मतलब कोचिंग वाले कोचिंग के नोट्स ही करना है, क्योंकि वो उसकी लैंग्वेज में पढ़ाते हैं तो फिर वो समझ में आएंगे। और जो सेल्फ स्टडी करते हैं ना, वो एनसीईआरटी प्लस स्टैंडर्ड बुक फॉलो करना, क्योंकि कोचिंग वाले नोट्स कहाँ से बनाते हैं, मन से नहीं बनाते। एनसीईआरटी प्लस स्टैंडर्ड बुक मिला के नोट्स बनाते हैं, फिर वही स्टूडेंट्स को देते हैं कोचिंग में। तो इससे अच्छा है, बेटे से पढ़ने से अच्छा है बाप को पढ़ ले सीधा डायरेक्ट, ठीक है, तो वो सबसे बढ़िया है। मैं भी यही फॉलो करता हूँ, एनसीईआरटी प्लस स्टैंडर्ड बुक। और न्यूज़पेपर कौन सा पढ़े? न्यूज़पेपर का वैसे तो हिंदी इंग्लिश मीडियम में द हिंदू फिक्स है, बढ़िया है। और हिंदी मीडियम के लिए दैनिक जागरण मैं तो पढ़ता हूँ सिर्फ इसलिए कि वर्ल्ड में क्या हो रहा है, इंडिया में क्या हो रहा है, वो सिर्फ पता रहे। बाकी मैं एडिटोरियल पढ़ता हूँ अलग से, यूट्यूब से ही पढ़ता हूँ मैं। एक सर है वो पढ़ाते हैं एडिटोरियल, ठीक है, वहाँ से पढ़ता हूँ। बाकी मंथली मैगजीन आती है, वहाँ से कवर हो जाता है। और न्यूज़पेपर को सिर्फ कि क्या क्या चल रहा है, कहाँ पे क्या घटनाएं हो रही है वर्ल्ड में वगैरह सब, वो ठीक है, इतना ही पढ़ता हूँ। और मैंने सेल्फ स्टडी की या कोचिंग? मैंने सेल्फ स्टडी की है, मेरा कोई गाइडर नहीं था। भटकते भटकते यहाँ तक पहुँचा हूँ, लाइफ में बहुत ठोकरें खाई है, सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ। कोचिंग का मेरे दिमाग में भी नहीं आया था, ठीक है, क्योंकि मैं भी विलेज से ही बिलोंग करता हूँ और मेरा फैमिली बैकग्राउंड भी इकोनॉमिकली थोड़ा सा वीक है, तो कोचिंग का मेरे माइंड में सवाल भी नहीं आया था। बस माइंड यही कह रहा था कि जो मैं करूँगा सही करूँगा, बढ़िया करूँगा, अपने आप करूँगा। डाउट्स होगा तो गूगल से पूछ लूँगा या फिर यूट्यूब से सर्च कर लूँगा, ठीक है ये। और बुक्स को एक बार पढ़ने के बाद में पीवाईक्यू सॉल्व नहीं होते हैं, क्यों नहीं होते? बुक्स को एक बार पढ़ने के बाद में यूपीएससी के पीवाईक्यू न तो कभी सॉल्व होंगे, सीधी सी बात है। एक बार पढ़ने से काम नहीं चलेगा। यूपीएससी क्रैक करने का सिर्फ एक फॉर्मूला है, पढ़ना नहीं, याद करना। अगर याद है तो यूपीएससी क्रैक हो जाएगी, वरना बहुत सारी बुक है, भले एक बुक है, 1000 बार पढ़ लेना, पढ़ने से यूपीएससी क्रैक नहीं होती है। सिर्फ दिमाग में होगा वही काम आएगा, याद कर लेना, कम पढ़ना, याद कर लेना, फायदा होगा। मेंस में मैंने मेंस का एग्जाम दिया था, मुझे पता है, मतलब सोचने का तो टाइम नहीं है, 10 सेकंड नहीं है, सीधी सी बात है। एक सवाल में 10 मिनट में से 10 सेकंड सोचने का टाइम ही नहीं है। मैंने 3 घंटे 6 घंटे, दिन में 2 पेपर होते थे, आपको पता ही है। 6 घंटे में मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने 5 सेकंड के लिए भी ऊपर देखा था। पेपर आया, कॉपी आई, बस 3 घंटे खत्म के बाद में मेरा सर ऊपर उठता था, गर्दन दर्द होती थी, कमर दर्द होती थी। परीक्षा है, परीक्षा सिर्फ वो नहीं थी, पूरी परीक्षा है, ठीक है। तो एक बार पढ़ने से याद कभी सॉल्व नहीं होंगे, एक बार में सिर्फ नॉलेज आएगा, और नॉलेज को दोनों को मिला के, सभी नॉलेज को मिला के यूपीएससी स्टेटमेंट देता है। इसलिए सिर्फ कॉपी नहीं करता, यूपीएससी स्टेटमेंट देता है। स्टेटमेंट के लिए आपको नॉलेज होना चाहिए, प्लस व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए, दिमाग से समझ होनी चाहिए। उसके बाद में आपका यूपीएससी के पेपर सॉल्व होंगे, प्री हो या फिर मेंस हो, कोई भी हो, ठीक है। इसलिए एक बार पढ़ने से याद ये पीवाईक्यू सॉल्व नहीं होंगे, और करने की कोशिश भी मत करना कि एक बार में पीवाईक्यू सारे सॉल्व हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं। इसका सबसे बढ़िया फॉर्मूला है, बार बार रिवाइज कीजिए, समझ बढ़ाइए कि हाँ रियल लाइफ में ऐसा हो रहा है क्या जो बुक में लिखा है। रियल लाइफ से कंपेयर करके, मतलब जैसे कि पॉलिटी है, हम लक्ष्मीकांत सभी पढ़ते हैं, तो पीएम है, राष्ट्रपति है, न्यायपालिका है, तो एक बार सोचो कि अपने डिस्ट्रिक्ट में ये हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। जज है, हाई कोर्ट में कहाँ पर बैठते हैं, थोड़ा वो मतलब एक दिमाग में समझ होनी चाहिए, सीधी वो कल्पना कर लेनी चाहिए बुक में पढ़ते कि हाँ वहाँ पे ये हाई कोर्ट वहाँ पे, और डिस्ट्रिक्ट जज वगैरह डिस्ट्रिक्ट पे, और सब वो सुप्रीम कोर्ट वगैरह इनके बारे में, राष्ट्रपति, डायरेक्ट वाली इमेज बननी चाहिए माइंड में, ठीक है। तो वो सबसे बढ़िया फॉर्मूला है। नेक्स्ट है सीसेट व जीएस में मैंने कितने सवाल अटेम्प्ट किए? सीसेट में मैंने 57 सवाल अटेम्प्ट किए थे। इस बार सीसेट थोड़ा सा सवाल छोटे थे, इसलिए मैंने 57 किए थे। पिछली बार मेरा हुआ नहीं था, उस टाइम मेरे 45 समथिंग अटेम्प्ट थे। 2023 वाला पेपर भी थोड़ा सा अजीब था, और इस बार मेरा हुआ है, तो फिर 57 अटेम्प्ट किए थे सीसेट में, और 91 किए थे जीएस में, ठीक है। तो ये मेरे सवाल है। टेस्ट सीरीज प्री प्लस मेंस कितनी और किसकी लगाई? टेस्ट सीरीज के बारे में मैंने आपको बताया, मैंने विजन की और दृष्टि की लगाई थी, और प्री की भी वही है सेम। मैंने प्री में लगभग 35 से 40 टेस्ट लगाए थे, आप भी लगा लेना, बढ़िया फ़ायदा ही होगा। पीवाईक्यू सबसे इंपॉर्टेंट है, प्री हो या फिर मेंस, पीवाईक्यू हमेशा पढ़ते रहना, फ़ायदा ही होगा। इंडिया ईयरबुक का मैंने बताया है, कुछ लोग फॉलो करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं, आप करना प्लीज़, क्योंकि इससे मेरा फ़ायदा नहीं आपका फ़ायदा होगा, मेरी गारंटी है, ये गारंटी है। लगभग 20 नंबर बढ़ेगी। 10 सवाल 100% मैंने प्रूफ वीडियो बनाया था कि मतलब 10 से 15 सवाल कॉपी पेस्ट होते हैं, ठीक है, क्योंकि वो सरकार की बुक है, इसलिए सरकार यूपीएससी कॉपी पेस्ट करती है। तो आप वहाँ से करना, वो इंडिया ईयरबुक ज़रूर पढ़ना,
और एक साल पहले की पढ़ना ज़्यादा चेंज होता नहीं है। बार बार लोग कमेंट करते हैं, मैंने बहुत सारे लोगों को सेम मतलब रेस्पॉन्स दिया है, तो मतलब ज़्यादा चेंज नहीं होता है, सिर्फ 5% भी चेंज नहीं होता है, ठीक है। इसलिए आपको एक साल पहले की करना, क्योंकि वो मार्च में आती है, मई में एग्जाम होता है प्री का, और 800 पेज की है, आपको याद नहीं होगी। पढ़ लेंगे, याद नहीं होगी। पढ़ना फ़ायदा नहीं है, याद करना फ़ायदा है, ठीक है। और दिल्ली जाना ज़रूरी है क्या? दिल्ली जाना ज़रूरी नहीं है। मैं जोधपुर में रहता हूँ, राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, जोधपुर में रहता हूँ 12-13 साल से, यहीं पे पढ़ाई करता हूँ। कोई दिल्ली जाना ज़रूरी नहीं है। अगर कोई कह दे कि दिल्ली जाना ज़रूरी है तो उनसे थोड़ा सा दूर हो जाना, बस, बाकी कुछ नहीं। अपनी पढ़ाई करना, सेल्फ करना, जो आपका मतलब, अगर आपको कोचिंग की ज़रूरत है तो कोचिंग करना, कि बुक्स पढ़ने से कोचिंग, अगर आपको बुक्स समझ में नहीं आती है तो आपको कोचिंग ज़रूरी है यूपीएससी क्रैक करना है तो, क्योंकि आपको बुक समझ में ही नहीं आ रही, आप सेल्फ कैसे कर लेंगे? मुझे तो अब ठीक है, बुक्स समझ में आ रही है, इसलिए मैं सेल्फ ही कर रहा हूँ। मैं कितने घंटे पढ़ता हूँ? प्री से पहले मैं लगभग एवरेज 8 घंटे पढ़ता था, और प्री और मेंस के बीच में मैं लगभग 12 घंटे एवरेज, दिन के 12 घंटे निकालता था। मैंने प्री और मेंस के बीच में थोड़ी सी पढ़ाई मतलब ठीक ठाक की थी, तो लगभग 12 घंटे पढ़ता था, ठीक है। और रिवाइज कैसे करें? पढ़ते जाते हैं और भूलते जाते हैं। कल पढ़ा, आज रिवाइज करूँ 5 दिन, फिर बाद में रिवाइज करना 20 दिन बाद में फिर करना, या फिर 15 दिन बाद में, कभी नहीं भूलोगे। 1 महीने बाद में फिर रिवाइज करना, कभी नहीं भूलोगे, गारंटी है। समझ लेना, सबसे पहले पढ़ना, समझना। आज पढ़ा, समझा, कल रिवाइज करना, ठीक है। आज मैं, जैसे कि आप 5 घंटे पढ़ रहे हैं तो कल 1 घंटा रिवाइज के लिए रखना, जो कल पढ़ा था, कल वाला कल रिवाइज करना, और फिर 5 दिन बाद में, फिर 15 दिन बाद में, फिर महीने भर बाद में। यही है यूपीएससी क्रैक करना, मतलब याद ऐसे ही रहता है। कभी कभी लोगों को देखते हैं कि मतलब लाइन वाइज, अब मैं भी आर्टिकल मतलब पॉलिटी मेरा ऑप्शनल भी नहीं है, आर्टिकल यूं के यूं बोल सकता हूँ, लगभग इंपोर्टेंट सारे, लगभग 100 आर्टिकल यूं के यूं बोल सकता हूँ बिना बुक्स देखे, मतलब सारे वो छप गए, क्योंकि उसको मैंने लगभग 10-20 बार पढ़ा है। वो पढ़ना पड़ता है, बार बार पढ़ना पड़ता है, कम बुक्स रखनी होती है, बार बार पढ़ना पड़ता है, याद करना पड़ता है, समझना पड़ता है, ठीक है। और इसके बाद में सीसेट कैसे पास करें? सीसेट के लिए कॉम्प्रिहेंशंस पीवाईक्यू सबसे बेस्ट है। पेपर निकालो, प्रिंट लो, यूपीएससी की वेबसाइट से, बैठ जाओ 2 घंटे ले, फिर सॉल्व करो, देखो कितने सही हो रहे हैं। फिर उसको बार बार आंसर की से मिलाओ यूपीएससी की ऑफिशियल, फिर देखो कि वहाँ से मतलब कितना आउटपुट, क्यों गलत, आपके स्टेटमेंट गलत हुए तो क्यों हुए, यूपीएससी सही कौन सा मान रहा है। अगर आप पीवाईक्यू देखेंगे आपको मतलब पता चल जाएगा कि यूपीएससी का एक मतलब माइंड सेट है, जहाँ से यूपीएससी हमेशा मतलब वो सवाल स्टेटमेंट, कुछ ऐसे स्टेटमेंट को मतलब आप वो पहचान लोगे कि ये यूपीएससी हमेशा ये गलत ही ऐसे स्टेटमेंट डालती और वो गलत होते ही है। वो अगर समझ आ गई ना, उस दिन आपका सीसेट क्लियर है, कोई नहीं रोक पाएगा, ठीक है। मैथ्स और रीजनिंग के लिए यूट्यूब से एसएससी वाला, कोई कोचिंग वालों के चक्कर में मत फंसना, कोचिंग वालों से कुछ नहीं होने वाला है। RS अग्रवाल बुक है मैथ्स की बढ़िया, और पीयूष वर्षण है रीजनिंग की बुक्स बढ़िया है, और यूट्यूब से आप फ्री में पढ़ना एसएससी सीजीएल लेवल का, ठीक है। यूपीएससी आराम से निकलेगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक मैथ्स में ध्यान रखना, ये परसेंटेज हो गए, एवरेज हो गए, प्रॉफिट लॉस है और ब्याज वगैरह हो गया, उनका ध्यान रखना। हमेशा यूपीएससी सवाल पूछता है, ठीक है। और कंसिस्टेंसी कैसे बनाए? लगातार नहीं पढ़ पाते। आज 5 घंटे पढ़ लिए, लेकिन दूसरे दिन 1 घंटा हो गया। स्टार्टिंग से 1 घंटा पढ़ो, आज 1 दिन पढ़े, और दूसरे दिन फिर 1-1.5 घंटा पढ़ो, धीरे धीरे बढ़ाओ। 1 महीने में 1 घंटे से 3-4 घंटे पे आ जाओ, अगले महीने में 4-5 घंटे आ जाओ, 2 महीनों में 1 घंटे से 5 घंटे, धीरे धीरे। एकदम कभी नहीं होगा कि आप 10 घंटे पढ़ लेंगे, ट्राई भी मत करना, कोशिश मत करना। गलत सलाह नहीं दूंगा, सही सलाह दूंगा, ठीक है। उसके बाद में आप 2 महीने में आपके लगभग 5 घंटे हो जाएंगे। स्टार्टिंग में मेरे भी ये प्रॉब्लम थी, कि सबकी प्रॉब्लम होती है, अगर इंसान है कोई, सबकी प्रॉब्लम होती है कि स्टार्टिंग में हम कम पढ़ते हैं, और क्योंकि लगातार नहीं पढ़ पाते हैं, और कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं होती है, ठीक है। तो स्टार्टिंग से कम आर पढ़ना, और धीरे धीरे घंटे बढ़ाता रहना। 6 महीने कर लेना ये काम धीरे धीरे, ठीक है। 6 महीने के बाद में आपकी आदत बन जाएगी, मेरी गारंटी है। और 7वें महीने में आप अपने आप 10 घंटे पढ़ेंगे। अगर नहीं पढ़े ना, तो भी आपका वो दिल और दिमाग दोनों कहेंगे कि आज कुछ कमी लग रही है, वो पढ़ने से ही पूरी होगी, ठीक है। ये करना सबसे बढ़िया। लोग डीमोटिवेट बहुत करते हैं, क्या करें? लोगों का काम है डीमोटिवेट करना, हमें डीमोटिवेट होना नहीं है। हम पढ़ते हैं, यूपीएससी की तैयारी करते हैं, लोग जलते हैं, ठीक है। अगर लोग जलते हैं, आपको पता है आपके पढ़ने से लोग जलते हैं, तो फिर आप 2 घंटा ज़्यादा पढ़कर उन लोगों को जला सकते हैं, और जो आपको डीमोटिवेट करते हैं। ये सबसे बड़ा सॉल्यूशन है, डीमोटिवेट।
किसी ने आपको डिमोटिवेट किया, क्योंकि उसको जलन है आपके पढ़ने से, आपकी यूपीएससी की तैयारी करने से, आपके आईएएस बनने से, ठीक है। तो वो आप अभी मतलब 2 घंटे ज़्यादा पढ़ के उसको और जला सकते हैं, ठीक है। ये सबसे बढ़िया सॉल्यूशन है कि लोगों से, ऐसे लोगों से दूर रहना और जो मैंने कहा वो करना। गाइडेंस नहीं है, क्या करें। मैंने जब तैयारी स्टार्ट की थी मुझे पता भी नहीं था यूपीएससी नॉर्मली क्या होता है, बस धीरे धीरे स्टार्ट कर ली थी। और लाइफ में बहुत सारे दुख दर्द है, तो उसको और कभी बात करेंगे। वो सब भी लाइफ में भी होते हैं, बहुत सारे दुख देखे हैं मैंने लाइफ में, ठोकरें खाई है। इस वजह से अगर प्री क्लियर हुआ है और मेंस दिया है तो इस वजह से ही है, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये गाइडेंस तो मेरे पास में भी नहीं था और ज़्यादा गाइडेंस की ज़रूरत है, तो मैं आपके सामने बैठा हूँ, आपके हर एक सवाल का हमेशा जवाब देता हूँ। मेरे यूट्यूब चैनल पे आप मतलब बहुत सारे, ऐसा नहीं है कि 5-10 ही लोग कमेंट करते हैं, लगभग 100, 200, 500 तक लोग कमेंट करते हैं। मैं हर एक को मैंने रेस्पॉन्स दिया है, प्रूफ है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक करना पिछले वाले वीडियो पे, ठीक है। अगर मैं झूठ बोलता हूँ तो बता देना कि आप झूठ बोल रहे हैं, आपके पास में प्रूफ है। गाइडेंस बस यही है, कोई भी हो सवाल मेरे से पूछ लेना, मैं आपको रियल और सही जवाब दूंगा। मैं एक विलेज से बिलोंग करता हूँ, आपकी तरह ही मैं भी, और छोटा सा परिवार, और उस हिसाब से एक बार थोड़ा सा विश्वास करना, बस सही गाइडेंस दे दूंगा। बाकी मेहनत तो आपकी है, मेहनत के बिना कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक है। और मैं कहाँ रहता हूँ, मैं जोधपुर रहता हूँ, राजस्थान से हूँ। और बाकी तो ये सारे सवाल कंप्लीट हो गए। मुझे लग रहा है कि अभी वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो अभी इस वीडियो को एंड करते हैं। आपके और कोई सवाल हो तो वीडियो के कमेंट में ज़रूर कर देना, मैं आपके मतलब हर एक सवाल का रेस्पॉन्स देता हूँ। तो अभी वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।